हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम घातांकों के सिद्धांत थ्योरी ऑफ इंडेक्स चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर के आज हम टॉपिक समझेंगे रखे, फिर हम एग्जाम्पल के समझेंगे रखे। तो लिखा है कि किसी राशि ए को उसी राशि ए के जब 2 बार गुणा करते हैं तो जो गुणनफल ए स्क्वायर द्वारा प्रदर्शित करता है, जो राशि होती है, जैसे अब किसी एक की एक में मल्टीप्लाई की तो स्क्वायर हो गया रखे। जब एक की, और हम इसको एग्जांपल के जरिए समझेंगे रखे, अगर एक की ए में 2 बार मल्टीप्लाई की गई रखे तो कितना ए स्क्वायर हो जाएगा, और एक की 3 बार मल्टीप्लाई की गई रखे तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो जो हम घात के रूप में चीज़ों को लिखते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं कि घातांक, घात। तो इसको हम किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। अब आगे लिखा है घातांकों के नियम, मतलब नियम नंबर 1 क्या, जब किसी राशि में कई घातों को परस्पर गुणा करना होता है तो घातांकों को जोड़कर राशि के ऊपर दाईं ओर लिख दिया जाता है। मतलब पहला एग्जांपल के तौर पे हम जब लिखेंगे रखे कि अगर किसी की पावर m गुणे अगर a की पावर n गुणे में पावर क्या होती जाके प्लस में आधार समान होने चाहिए, तो जो किस में हो जाएंगे a प्लस n। जी हमारे फार्मूले होते जाके हैं, नियम होते जाके हैं। हमने क्या बताया कि इनकी जो गुणे में पावर होती जाके किस में पहुंच जाते हैं, प्लस में पहुंच जाते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे जाके, तो आप लोग प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिए जाके। आगे लिखा है नंबर 2, अगर कोई चीज़ डिवाइड में है, क्या बता, अगर कोई चीज़ हमारी जो पावर है किस में डिवाइड में है तो किस में पहुँच जाएगा रखे, माइनस में, a की पावर m माइनस a की पावर n। इस तरीके से भी हम कर सकते रखें क्वेश्चन को। तो आशा करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी जाके। अब आगे हम देखेंगे जाके जो हमारे क्वेश्चन है उनको भी हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगला फार्मूला है हमारे पास, अगर इसको हम यहाँ पे लिखेंगे फार्मूले को कि अगर a और b दोनों की पावर क्या है m, तो इसको हम किस तरीके से, a की पावर m गुणे b की पावर m, इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन को लिख सकते रखे हैं। जैसे अगला फार्मूला लिखा है, इसको रेजर करे रखे हम। अगला फार्मूला हमारे पास लिखा है कि a अपान b पावर m, तो इसको किस में लिख सकते हैं, a की पावर m अपान b की पावर m। इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को लिख सकते रखे हैं। अब आगे जो हमारे फार्मूले हैं इन्हीं पे क्वेश्चन क्या बनते रखे हैं। जैसे कोई अगर फार्मूला लिखा रखे है, लेकिन जी अगर किसी की पावर 0 है तो इसका मान कितना होता है, 1, ठीक। और यहाँ पे क्या लॉजिक समझना, अगर किसी पे रूट लगा है तो मतलब 1/2। अगर किसी के रूट पे करड़ी लगी है तो जो करड़ी आएगा कहाँ आएगा, नीचे 1/3। अगर किसी के पे 4 लगा तो कहाँ पे आएगा, 1/4। अगर किसी पे करड़ी पे 5 लगा तो कहाँ पे आएगा, 1/5। इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए हमारे साथ में, क्योंकि आज हम क्या करेंगे, जितने भी एग्जाम्पल हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे जाके। अब हमारे जो क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल हैं, अब उनको हम डिस्कस करेंगे जाके। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है इस तरीके से, क्वेश्चन को क्या लिखा, पहला एग्जाम्पल हमारे पास लिखा है, हमने आप लोगों को पिछले की क्लास में, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख लो जाके, क्योंकि उसमें हमने स्क्वायर और क्यूब करा रखे हैं। क्योंकि स्क्वायर और क्यूब से ही क्या होगा जाके, हमें क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी रहेगी जाके। जैसे लिखा, पहला क्वेश्चन लिखा है 4, 12, 125, इसको रेजर करेंगे एक बार। क्या लिखा, ब्रैकेट के अंदर 4, 12, 125 ब्रैकेट बंद, 1/3। अब इसको हमें सरल करना है, क्या करना है, सरल करना है, 1/3। जब इसको हम सरल करेंगे जाके तो हम किस हिसाब से करेंगे जाके, अब हमें पता है जो हमारे पास वैल्यू होती है इसकी तो होगी इसके अंदर मल्टीप्लाई, और इसकी क्या होगी जाके, प्लस होगा रखे। तो 125 चक्का होता है 600, अब 125 चक्को 500, और 500 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 512। उसके बाद 125
ब्रैकेट बंद 1/3। और जो इसका 512 किसका है, 8 का क्यूब है। अगर हमें क्यूब याद है तो क्वेश्चन को कर लेंगे जाके। अब 125 किसका है, 5 का क्यूब है। अब देखो जो अभी हमने फार्मूला लिखाया था वही पे काम है। अभी हमने जो आपको फार्मूला लिखाया था कि अगर a/b की पावर कुछ भी है तो अगर m है तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, a की पावर m b की पावर m। अब इसको हम क्या करेंगे, इस रूप में लिख देंगे रखे। इसको क्या करेंगे रखे, अब हम इसको इस रूप में लिख देंगे रखे। अब देखो इसको हम क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, 8/5/3 मल्टीप्लाई 1/3। अब जो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 8/5 1। अब तो कितना होगा 8/5। अब जो 8/5 को सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 3 बच्चा पॉइंट लगा 30 हो गया, 5 का 30। तो आपके दोनों आंसर, ए वाला आंसर आपका ज़्यादा सही, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं घात के अनुसार में, तो घात वाला हमें चीज़ें आनी चाहिए। ओके, अब हम आप लोगों को दूसरा एग्जांपल समझाए जाएंगे रखे। तो आप लोग प्यार और सपोर्ट बना रखें और अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दे रखे, क्योंकि ये एग्जाम्पल हम जो बुक का सोल्यूशन करा रहे हैं रामा पब्लिकेशन, इस पूरी बुक का आपके सॉल्यूशन नहीं पड़ा हुआ है। जो बहुत बच्चों को 11th जो मैथ में है उनको अगर कोचिंग लेनी है तो हमारा नंबर है 9369044421 पे आप लोग हमसे इन्फॉर्मेशन पूरी जानकारी ले सकते रखे हैं। आप लोगों को कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए 11th की, 12th की, BSc की, तो आप लोग मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते रहते हैं। ओके, अब आगे देखो हम डिस्कस करेंगे रखे। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास लिखा है बी है हमारे पास 27 - 1/3। अब देखो इसको हम किस हिसाब से करेंगे रखे। माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते रखे हैं कि माइनस को हटाने के लिए हम बटे में लाते हैं। तो क्या करेंगे 1/27 1/3। अब 27 का हमारा 3 का क्यूब है तो 1/3 का क्यूब और ब्रैकेट हटाएंगे रखे 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर कितना आएगा 1/3 इज द राइट आंसर हो जाएगा रखे। तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी रखे, तो आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए रखे। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे के डिस्कस करेंगे रखे, तो आप लोग देखते रहिए, आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन लिखा, एग्जाम्पल नंबर आगे का है लिखा है एग्जाम्पल नंबर उस हिसाब से सॉल्व जो है 5/x - 3/4 को मूल चिन्ह के रूप में लिखिए। इसके मूल चिन्ह के रूप में। अब हम इसको किस हिसाब करेंगे मूल चिन्ह के रूप में। अब हमें क्या करना है, हमने बताया अगर माइनस है, माइनस कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा। और इसको एक बार हम फिर से लिख लेंगे x - 3/4। अब माइनस हटाने के लिए कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या 5। ठीक, अब ये कहाँ जाएगा हमारे पास, अब ये क्या है 3/4 तो x पावर 3। अब 3/4 को हम 1/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 एकम 3 क्या हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा रखे, तो वही चीज़ में हो जाएगी रखे। अब हमने आपको बता रखा रखे जो हमारी घात होती रखे नीचे की, हमने आपको बताया था कि अगर रूट है तो 1/2, अगर √3 लिखा है तो 1/3। अब 3 जी कहाँ आएगा, नीचे आगे रखे, तो इसी प्रकार जी कहाँ जाएगा, आगे आएगा रखे। तो हमारा आंसर आएगा रखे 5/4 x की पावर क्यूब इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा रखे। मतलब जो अपान में है जो कहाँ पे करड़ी के रूप में पहुँच जाएगा रखे। ओके, अब आप लोगों के पास आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रखे, तो आप लोग अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर करते रहिए, और किसी को भी ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत है तो हमारे नंबर पे इन्फॉर्मेशन ले सकता रखे, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए करें। अब अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को करड़ी के रूप में लिखिए। अब हमने करड़ी समझा रखा रखे, करड़ी के रूप में लिखिए, अब करड़ी के रूप में हम कैसे लिखेंगे रखें। करड़ी के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इससे पहला क्वेश्चन दिया है -2/3 m की पावर 3/4।
और हमने आप लोगों को समझा रखा कि माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रखे माइनस हटाने के लिए हम बटे में चीज़ लाएंगे, क्योंकि तो माइनस हटाने के लिए क्या कर सकते हैं कि इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, -2/3 और मल्टीप्लाई 1/, m की पावर 3/4। अब ये क्या लगा, माइनस लगा, तो माइनस को हम नीचे लाएंगे रखे, तो 1/2/3 मल्टीप्लाई 1/, m की पावर 3/4। अब 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं, हमने आपको पढ़ा। अब ये कहाँ जाएगा, करोड़ी में जाएगा, तो 1/√3 पावर a², क्योंकि हमने बता रखा था कि कोई संख्या अगर √3 लिखा तो उसका क्या होगा 1/3, जो नीचे की संख्या वही तो पहुँचती रखे ऊपर को, तो वही हमने कर दिया रखे। और फिर कहाँ पर 1/, जे कहाँ जाएगा आगे, √4 m की पावर q। तो ये हमारा क्या हो गया रखे, करेक्ट आंसर हो गया रखे। तो आप लोगों को समझ में आया होगा रखे। ओके, अब आगे का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे रखे। तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी रखे, क्योंकि इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन को करेंगे रखे तो क्वेश्चन को करने में हमें बहुत आसानी रहेगी रखे। अब क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 है। उदाहरण नंबर 3, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप हमारा नंबर है व्हाट्सअप 9369044421, आप लोग इस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है कोई भी क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 3 क्या लिख रखे, √a √b √c √d को क्या है, करड़ी के चिन्हों के रूप में लिखे, करड़ी चिन्हों के रूप में, चिन्हों को भिन्नात्मक, यहाँ लिखेंगे भिन्नात्मक घातांकों के में बदलो। अब तो इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, तुम क्या करें, हमने बताया अगर किसी संख्या पे 1 रूट लगा है तो 1/2 लगाएंगे, अगर किसी संख्या पे 2 रूट लगा है तो 1/4 लगाएंगे, और इसको हम 1/2 के भी तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे ए पे कितने रूट लगा, 1, तो a 1/2। अब देखो b पे कितने रूट लगे, 1 2, तो लिखेंगे b 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। अब c पे तो कितने रूट लगे, 1 2 3, 1 2 3, तो लिखेंगे c 1/2 1/2, जितने रूट उतने 1/2। अब d पे कितने, 1 2 3 4, तो d 1/2 1/2 1/2 1/2। ओके, मतलब d पे कितने रूट आगे रखे, हमारे पास 4 रूट आगे रखे। ओके, अब देखो, अब क्या 1/2 और 2 दूनी 4, तो b पे 1/4, c पे कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, c पे आ गया 1/8, d पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो d पे कितना आ गया 1/16। तो ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर आगे रखे। ओके, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी रखे। इसके बीच में आप चाहें मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा भी सकते रखे। अब आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रखे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है एग्जाम्पल नंबर 4, क्या देख रखा, आप लोगों को दिखा रहे कि क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, क्या -4 2 की पावर 4 का मान ज्ञात करिए। क्या लिखा, -4 की पावर -2 और -2 को 4 के रूप में व्यक्त करिए रखे। तो इसको हम लिखेंगे रखे किस तरीके से। उदाहरण नंबर हमारा 4 है, -4 की पावर 2 माइनस की मल्टीप्लाई -2 की पावर 4। अब आप लोगों को हम बताएंगे, देखिए मान बताओ पहले, आप लोग भी हमारे साथ पेन और कॉपी लेके बैठो। अब मान हमें कैसे बताना रखे हैं, अगर किसी संख्या की पावर में माइनस लगा है तो उसको तो हम बटे में लाते हैं, अगर किसी संख्या पे माइनस है तो उसको हम नहीं बटे में लाते हैं। अब इसमें क्या हुआ रखे, किसी संख्या के ऊपर माइनस लगा है, मतलब घात के ऊपर, तो घात के ऊपर माइनस लगा तो बटे में लाएंगे, -4 की पावर 2, और इसको सेम लिखेंगे -2 की पावर 4। अब देखो
-4 कितने माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हम समझेंगे रखें कि -4 कितनी बार है, 2 बार है, -4 तो कितने आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 16, तो लिखेंगे 1/16। अब देखिए कितने -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ओके। तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चक्कू 16, तो यहाँ पे भी 16 लिख देंगे। 16 से 16 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 इज द राइट आंसर आ जाएगा। इसमें बच्चों से बहुत गलतियाँ होती हैं, बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन हमने ए बी क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया कितने प्यार और सरल तरीके से। अब आपका अगला क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे जाके, क्योंकि पूरी एग्जाम्पल में 20 एग्जाम्पल हम तो सभी को डिस्कस करेंगे जाके। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है उदाहरण नंबर 5, इसमें क्या हमारे पास लगी है करणी, तो करणी को हम भी सॉल्व कर सकते हैं जाके। किस तरीके से करेंगे जाके, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 5 के हम डिस्कस करेंगे जाके। अब देखो क्या क्वेश्चन लिखा, पहले क्वेश्चन को लिखेंगे √3 ब्रैकेट के अंदर 16 माइनस के 3/4 मल्टीप्लाई 125 माइनस के 2 ब्रैकेट में। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए हमने बताया आपको कि अगर किसी संख्या पे माइनस लगा है घात के ऊपर, तो किसको इसमें लाएंगे, बटे के ऊपर लाएंगे रखिए। तो 1/16 3/4 ओके मल्टीप्लाई 125 पावर 2। अब क्या लगा करणी, तो 1/3। अब इसको हम अलग अलग तोड़ के लिख लेंगे जाके, क्या कर लेंगे, अलग अलग तोड़ के लिख लेंगे जाके। अब अलग अलग हम इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे जाके, अब वो भी आप देखते रहिए जाके। इसको हम लिख सकते जाके हैं 16 को 2 की पावर 4, क्योंकि 16 क्या हमारा 2 की पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। अब इसको लिख सकते हैं हम 1/5 की पावर क्या लिख सकते हैं 3, लेकिन हाँ और ब्रैकेट बंद 2। अब जे पूरे पे क्या 1/3। अब देखो जे क्या 3/4, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब जब 3 दूनी 6, तो 1 की पावर 5/6 ओके, और ब्रैकेट बंद 1/3। अब आगे डिस्कस करेंगे जाके हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते जाके हैं 1 2 की पावर। अब इसको हम क्या किस तरीके से लिख सकते जाके हैं, क्योंकि हमारे पास जो करड़ी है कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगी जाके, तो 3/3। उसके बाद हमारे पास बचेगा रखे मल्टीप्लाई 5 की पावर 6/3, क्योंकि जे कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा रखे ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा रखे, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा रखे। अब ये क्या है हमारे पास 5 की पावर 6, अब 3 दूनी 6, तो ऊपर क्या 2 और 5 25/1। अब ये कितना है 1/50, ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को थोड़ा ये वाला क्वेश्चन कम समझ में आया हो रखे, लेकिन आप लोग एक बार फिर से देखिए रखे हमने क्या किए रखे हैं कि अगर किसी संख्या पे पहले तो हमने माइनस को हटाने के लिए बटे में लिखा है, जब बटे में लिखने के बाद हमने क्या 16 होता 2 की पावर 4, नहीं पता तो 16 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे जाके। फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 4 3/4, 4 से 4 कट गया तो 2/3 आ गया, 2 की पावर 3 आ गया रखे। 125 का होता है 5 का क्यूब, तो 5 का 3। अब क्या होता है रखे 5 के क्यूब का 3 दूनी 6 लिख दिया रखे, ब्रैकेट बंद कर दिया रखे। अब देखो यहाँ पे हम जब आए रखे जे इस, क्योंकि जो 1/3 है इस पे भी है इस पे भी, तो 1/3 इस पे कर दिया रखे और इस पे 3 से 3 कट गया तो 2 आ रखे। 3 दूनी 6 2 5 25 25 दूनी 50, 1/50 आपका करेक्ट आंसर आ गया रखे। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए रखे। अब अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे रखे, लेकिन अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप लोगों को
बताना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।